हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्रोटॉन टिग्रियम के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। और आपको अगर मेरे ये नोट्स चाहिए तो मेरे जो पूरे नोट्स हैं वो इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं एक मॉड्यूल भी प्रिपेयर कर रही हूँ जो बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप ये जो मेरी मॉड्यूल है, जो मेरे सेल्फ नोट्स हैं, उसको आप खरीद सकते हैं और इजिली सारे रेमेडीज को पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको पूरा क्रोटॉन टिग्रियम के बारे में बताती हूँ। तो जो क्रोटॉन टिग्रियम है, इसको हम हिंदी में जमाल गोटा या फिर जुलाब नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है जमाल गोटा की जो सीड्स होती हैं, उसके से जो ऑयल निकलता है, उससे हमारी क्रोटॉन टिग्रियम मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर होती है। अब हम सबको पता है कि ये जो है हमारे एक वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है। और सारे इंडियंस जो हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जो जुलाब है उसका क्या काम होता है। जब भी किसी का पेट साफ नहीं होता तो हम उस पेशेंट को जुलाब दे देते हैं ताकि उसका जो पेट है वो साफ हो जाए। तो पेट साफ करने के लिए हम ज्यादातर जमाल घोटे का यूज करते हैं। या फिर कोई किसी से इरिटेट होता है या परेशान होता है तो उसके लिए भी हम उसको मजाक मजाक में जो है जमाल घोटा दे देते हैं। बट ऐसा करना नहीं होता, वो सिर्फ मजाक के लिए है। तो जमाल घोटे में खाने के बाद जब किसी पेशेंट को जिस टाइप का लूज मोशन होता है, जिस टाइप का डायरिया होता है ना, उस टाइप के डायरिया को रोकने के लिए हमारी क्रोटॉन टिग्रियम जो है यूज की जाती है। तो जब भी कोई पेशेंट गलती से जमाल घोटा खा लेता है या फिर कोई इसको खिला देता है या कोई पेशेंट सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड है, उसको पेट साफ नहीं हो रहा और उसने जमाल घोटा खा लिया, तो उसमें क्या होता है, उसका जो पेट है वो बहुत ज्यादा घर घर करता है, उस पेट में बहुत ज्यादा घर घर की आवाजें आती हैं और सडनली उसका जो स्टूल है वो पास आउट हो जाता है। उसको मौका ही नहीं मिलता, बिल्कुल सडन, बिल्कुल गन शॉट होता है ना, जैसे बिल्कुल बंदूक में से गोली निकलती है, बिल्कुल उस तरीके से एकदम लूज और येलोइश कलर का जो स्टूल है वो पास हो जाता है। जब उसका स्टूल पास हो जाता है तो उसको दोबारा संभलने का टाइम ही नहीं मिलता, दोबारा वो रिकवर हो, उस चीज से बाहर निकले, उसके पहले ही उसको पेट में वापस से मरोड़ उठने लगती है, गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है एंड दोबारा उसका जो पेट है वो साफ हो जाता है, दोबारा एकदम गनशॉट जैसा जो स्टूल है वो उसका निकल जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को इस टाइप का डायरिया हो रहा है तो हमारी क्रोटॉन टिग्रियम जो है बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, एक वीडियो की हेल्प से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं और इस रेमेडी को आपको याद भी रहेगी फिर। जल्दी जा। अबे साले डॉक्टर, मुझे काली मिर्च के लड्डू और तू पाया कबाब, ये ले घोड़े का जुलाब। अरे इसे खा के अच्छे अच्छे घोड़े डाउन हो जाते हैं। खाने को तरसेगा तू साले। खाना लग गया रॉबर्ट। रॉबर्ट, मक्खन मारेगा नहीं? हाँ, आहा, क्या स्वाद है। पाया, चिकन, कबाब, हाय 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 हाय। कुछ खाना बचा? नहीं, आज कुछ खाना ज्यादा ही टेस्टी था। वेरी गुड रॉबर्ट। रॉबर्ट, रवीना जी किधर है? ऊपर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। आइए ना डॉक्टर साहब। अभी अभी मैंने आपसे कहा मुझे डॉक्टर साहब ना कहें, सिर्फ प्रेम कहिए। ऑरेंजेस लीजिए ना। थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ। जी? जी दरअसल मैं आपसे अपने दिल की बात कह रहा था। मैं कहिए ना। जी, मैं कुछ दिनों से दो मिनट। रवीना जी। डॉक्टर साहब। प्रेम प्रेम। ऑरेंजेस। नहीं, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, पेट की बात नहीं, दिल की बात। हाँ। दिल की बात। आपकी तबीयत तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? डॉक्टर डॉक्टर अपने दिल की बात कह रहे थे। दिल की बात? हाँ। बोलना बोलना, क्या बात है? बहुत मैं कह दूंगा। अरे बोलना। नहीं नहीं, अरे बोलना, मुझे भी सुनना है कि क्या बात है। देर हो जाने दे। अरे बोल देना प्लीज, वरना बेचारी रवीना जी का दिल टूट जाएगा। अबे टूटने दे। चलना, बोलना प्लीज। अरे बोल दे वरना देर हो जाएगी। अबे देर हो गई, अब जाने रवीना जी। ऑरेंजेस। थैंक यू थैंक यू। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास। मेरी तबीयत तो क्या हो सकता है, फर्स्ट क्लास। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि
जो पेशेंट था उसने जमाल घोटा खाया। जमाल घोटा खाती उसके पेट में घरघराहट की एकदम से आवाज आने शुरू हो गई, रम्बलिंग एंड गर्डलिंग साउंड आना स्टार्ट हुआ एंड इसके बाद उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए। और लूज मोशन भी कैसे हुए, एकदम वाटरी लूज मोशन हुए और येलोइश कलर के लूज मोशन हुए। और पेशेंट जो था वो बिल्कुल कंप्लीट एग्जॉस्ट हो चुका था और बिल्कुल उसमें ऐसा ही लग नहीं रहा था कि उसके अंदर एनर्जी बची है। तो इस टाइप का अगर डायरिया किसी पेशेंट में हमको देखने को मिलता है तो हमारी कॉटन ट्रिटियम जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, कोई पेशेंट अगर 10-12 दिन हो गए, 10-12 से ज्यादा हो गया, 4 या 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए पर उसका पेट साफ नहीं हो रहा ठीक से प्रॉपर, उसको सीवियरली कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, तो उस टाइम पे यदि हम क्रोटॉन टिक्रियम का मदर टिंचर पेशेंट को देते हैं 4 या 5 बूंद, तो उससे उसका पेट जो है वो साफ हो जाता है। और यदि किसी पेशेंट को डायरिया है, इस टाइप का जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, इस टाइप का अगर किसी पेशेंट को डायरिया है और उस कंडीशन में अगर हम क्रोटॉन टिक्रियम का डाइल्यूशन यूज करते हैं तो जो पेशेंट है उसका जो डायरिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद जो क्रोटॉन टिक्रियम है हमारे डायरिया के साथ साथ स्किन कंप्लेंट्स में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि किसी पेशेंट को हर्पीस है, स्पेशली हर्पीस के अंदर इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। यदि किसी पेशेंट को हर्पीस की दिक्कत हो गई है और उसमें बिल्कुल छोटे छोटे दाने जैसे आ गए हैं, उसके अंदर पानी भरा गया है, स्पेशली आइस के आसपास अगर देखने को मिलता है, आइस के ऊपर देखने को मिलता है, वैसे तो नॉर्मली ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यदि अगर ये फीचर किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो क्रोटॉन टिक्रियम जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ ये जो पिंपल्स हैं उसमें भी अच्छा काम करेगी, सोराइसिस में और जो डर्मेटाइटिस है उसकी कंडीशन में, तो ये कुल मिला के हमारी स्किन कंप्लेंट्स में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये तो हो गया पूरी क्रोटॉन टिक्रियम के बारे में शॉर्ट में, मैंने पूरा आपको शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रोटॉन का जो डायरिया है वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज्यादातर इसका डायरिया ही पूछा जाता है, तो आपको ज्यादा करके इसका जो डायरिया है वही अच्छे से लर्न करना, अच्छे से समझना है। इसलिए मैंने आपको पूरी वीडियो वगैरह दिखाई जिसके हेल्प से आपको याद रहेगा कि हाँ क्रोटॉन टिक्रियम जो है वो, उसको हम हिंदी में जमाल घोटा भी बोलते हैं। ये जमाल घोटा से जो सीड्स आती हैं उसके ऑयल से प्रिपेयर की जाने वाली मेडिसिन है, और क्योंकि ये ऑयल से बन रही है, सीड्स के ऑयल से बन रही है, तो एक वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी हो गई। तो इससे ही आपकी जो रेमेडी है थोड़ी अच्छे से याद रहेगी और आप अच्छे से इसके फीचर्स जो है आप समझ गए होंगे, तो अच्छे से इसके जो डायरिया के फीचर्स है वो आप लिख कर आ पाएंगे। तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम जो है वो है क्रोटॉन ऑयल सीड। ये यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है और वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है। अब स्पेयर्स ऑफ एक्शन इसके सबसे अच्छे कहाँ हैं? जीआईटी पे, स्किन पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब हम इसकी बात करें गाइडिंग सिम्टम्स की, तो उसका जो डायरिया होता है वो एकदम से बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज डायरिया होता है। और जब भी पेशेंट को डायरिया की कंडीशन होती है तो जो उसका स्टूल है बिल्कुल गन शॉट जैसा पास होता है, जैसे गन में से बुलेट निकलती है ना, एकदम शॉट निकलता है, बिल्कुल उसी टाइप से जो उसका डायरिया एक बार एकदम शॉट की तरह निकल जाता है। उसके बाद पेशेंट जो है बहुत ज्यादा थका थका सा महसूस करता है, एकदम प्रोस्ट्रेट हो जाता है। तो ये जो हमने कंडीशन थी हमने वीडियो में भी देखी थी कि कैसे सलमान खान को जमाल गोटा खाने के बाद उसके पेट में घड़घड़ाहट की आवाज आना स्टार्ट हो गई थी, उसको बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ रहा था, और स्टूल पास करने के बाद वो एकदम कितना ज्यादा थका थका सा लग रहा था, बिल्कुल उसकी जो डिबिलिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल एग्जॉस्ट लग रहा था, एकदम थका हुआ सा लग रहा था। तो उस टाइप के अगर फीचर्स देखने को मिलते हैं तो हमारा ये जो रेमेडी है क्रोटॉन टिक्रियम वो बहुत अच्छी रेमेडी है। स्पेशली जब भी पेशेंट कुछ भी खा लेता है या पी लेता है तो उसके बाद इस टाइप का डायरिया बहुत नॉर्मली देखने को मिलता है, और ज्यादातर इस टाइप का डायरिया जो है वो समर सीजन में हमें देखने को मिलेगा। जब भी समर सीजन आएंगे और पेशेंट कुछ भी ऐसा जो उसको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इस टाइप का कोई फूड ले लेगा, कुछ खा लेगा या पी लेगा, तो इस टाइप के डायरिया होता है। तो उस टाइमिंग पे हमारा जो प्रोटॉन है वो बहुत अच्छी वर्क करती है। The profuse watery diarrhea coming out like a shot as soon as the patient drink and eats, followed by great prostration. The evacuation is yellowish or yellowish green. जो stool होगा वो या तो yellowish होगा या फिर yellowish green कलर का होगा। On the skin, croton produce erythema, erysipelas, eczema, herpes zoster, etc. तो ये सारी स्किन कंडीशंस में भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सारी इमेजेस मैंने आपको इसके नीचे लगा दिया, आप देख के समझ सकते हैं कि कौन से स्किन कंडीशन में ये वर्क करती है। देन इसके बाद आता है देयर इज इंटेंस इचिंग ऑन ऑफ द स्किन बट द पेशेंट कैन नॉट बियर टू स्क्रैच वेरी हार्ड एज इट इज हर्ट।
उसको बहुत ज्यादा जब भी स्किन कंप्लेंट्स होगी, इसको स्किन पे इरप्शंस आएंगे, तो वो बहुत ज्यादा जो पेशेंट है अपनी बहुत ज्यादा इच करेगा, बहुत ज्यादा उसको स्क्रैच करेगा, खुजाएगा। लेकिन खुजाने की वजह से क्या होगा, उसको जो उसकी स्क्रैच करने की वजह से कंप्लेन में उसको आराम नहीं मिलेगा, बल्कि उसको बहुत ज्यादा बर्निंग बर्निंग सी फील होगी। देयर इज इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा इचिंग होगी उसकी स्किन पे, बट द पेशेंट कैन नॉट बियर टू स्क्रैच, बट वो स्क्रैच करना बियर भी नहीं कर पा रहा है, वो सहन भी नहीं कर पा रहा ज्यादा स्क्रैच करना। वेरी हार्ड एज इट हर्ट, a slight scratch or a mere rough sacrifice to lay the itching. Then टच प्रेशर एंड मोशन एग्रावेट, जब भी उसको दिक्कतें हो रही हैं, उसको बहुत ज्यादा स्किन पे इरप्शंस आ रहे हैं, तो अगर वो उस जगह पे उसको हाथ लगाएगा, टच करेगा या थोड़ा बहुत भी हिलेगा डुलेगा, तो उससे उसकी जो दिक्कतें हैं, कंप्लेंट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। एग्रावेशन एट नाइट एंड समर, ज्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं वो दिक्कतें जो है वो रात में वर्स हो जाती हैं या फिर समर कंडीशंस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डायरिया वगैरह है वो यूजली जो वार्म सीजन्स होते हैं, जो हमारा जो समर सीजन होता है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पे पेशेंट कुछ भी खाएगा पिएगा तो उसको जो है डायरिया हो जाता है। देन कफ किस टाइप का होता है, सफोकेटिंग कफ एज सुन एज द हेड टचेस द पिलो, जैसे ही पेशेंट लेटता है, जैसे ही उसका जो सर है वो पिलो से टच होता है, उसको बहुत ज्यादा कफिंग स्टार्ट होने लगती है, बहुत ज्यादा खांसने लगता है पेशेंट, और साथ ही साथ उसको बहुत सफोकेशन लगता है, ऐसा उसको लगता है कि उसकी सांस रुक रही हो। इस टाइप का फीचर्स जो है हमारे क्रोटन ट्रिगियम के अंदर देखने को मिलता है। सेम फीचर जो है हमारे हायोसाइमस, ड्रोसेरा, ड्यूमेक्स, बेला और कॉनियम के अंदर भी देखने को मिलता है। Then, drawing pain through the chest from the nipple to scapula of the same side when the child nurse, जब भी कोई फीमेल फीडिंग कराती है अपने बेबी को, तो उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। सीवियर पेन कहाँ होगा, वो जिस भी साइड से उसको फीड कर रही है, लेफ्ट साइड से कराएगी तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड से फीड कराएगी तो राइट साइड में, जो जस्ट अपोजिट में उसकी बोन होती है जहाँ पे स्कैपुला पाया जाता है पीछे के साइड में, वहां पे उसको बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होता है। निप्पल टू ऑल ओवर द बॉडी, अगर निप्पल से लेके पूरी बॉडी में उसको पेन अगर स्प्रेड हो रहा है तो फाइटोलक्का आता है। यदि निप्पल टू यूट्रस, अगर निप्पल से लेके यूट्रस तक पेन जा रहा है तो हमारी पल्स और साइलिशिया जाती है। बट यदि पेन अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बेबी, निप्पल सक कर रहा है, उसके बाद जस्ट अपोजिट में जो बोन है जस्ट क्लोज टू दी स्कैपुला, वहां पे उसको पेन हो रहा है, तो हमारी आएगी क्रोटन ट्रिगियम। देन एग्रावेट फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जब भी वो कुछ भी खाएगा या पिएगा तो उसको दिक्कतें उसकी जो है वो बढ़ जाएंगी। एंड फ्रॉम एवरी मूवमेंट, जरा भी थोड़ा बहुत हिलेगा डोलेगा तो उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। फॉलोड बाय ग्रेस प्रोस्ट्रेशन, और उसके साथ उसको बहुत ज्यादा थकान आ जाएगी, उसको ऐसा लगेगा उसके शरीर में जान ही नहीं बची है। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो उसका डायरिया है क्रोटन का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है तो उसका डायरिया ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में मतलब पूरी डीपी तो लिखने के लिए आती है क्रोटन की, क्रोटन से आपसे सिंपली शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी क्रोटन का डायरिया पूछेंगे आपसे, तो क्रोटन का डायरिया जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा करके आपको उसका डायरिया ही याद रखना है। लेकिन डायरिया के बाद अगर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आता है तो वो उसकी स्किन आती है, तो आपको उसकी स्किन भी थोड़ी याद होनी चाहिए। बाकी डायरिया तो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, तो उस वीडियो की हेल्प से आपको फीचर सारे समझ में आ गए होंगे, बस वही सब चीजें आपको इसमें लिख कर आनी है। तो कॉजेशन क्या है, जब भी वो कुछ भी खाएगा पिएगा या फिर गर्मियों के सीजन में, हॉट समर वेदर में, उसको क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। बिफोर स्टूल, स्टूल के पहले क्या होगा, देयर इज गशिंग सेंसेशन इन द इंटेस्टाइन एज फ्रॉम वाटर एंड कॉलिक बिफोर डायरिया। ड्यूरिंग स्टूल, स्टूल के दौरान क्या होगा, कांस्टेंट अर्जिंग टू स्टूल, उसको एकदम बहुत तेज अर्ज होगी, उसको ऐसा लगेगा बस उसका स्टूल रुक ही नहीं रहा, एकदम वाटरी स्टूल होगा, एकदम से पास आउट हो जाएगा जस्ट लाइक अ गन शॉट। फॉलोड बाय सडन इवैक्यूएशन, द बाउल आर मूव्ड एज इफ द स्पामोडिक जर्क्स कमिंग आउट लाइक अ शॉट, एकदम गन शॉट जैसे, बिल्कुल संभलने का उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा अपने आप के ऊपर, एकदम से उसको गन शॉट जैसा जो स्टूल है वो पास आउट हो जाएगा। कैरेक्टर ऑफ स्टूल, स्टूल का कैरेक्टर कैसा होगा, गशिंग ऑफ थिन येलो वाटरी स्टूल, एकदम से आएगा, एकदम से पूरा बाहर निकल जाएगा, पूरा पेट एक बार में साफ हो जाएगा, एकदम थिन होगा, येलोइश होगा और वाटरी स्टूल होगा। देन कैरेक्टर ऑफ स्टूल, अब स्टूल्स का कैसा होगा, गशिंग थिन येलो वाटरी स्टूल जो हम पहले ही पढ़ चुके थे। प्रोफीज इन क्वांटिटी, एकदम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा रहेगा। कंकॉमिटेंट सिम्टम्स की बात करें तो विद स्टूल द स्टमक इज ग्रेटली डिस्टेंडेड,
जब भी उसको स्टूल पास आउट करेगा तो स्टूल पास आउट करने के साथ उसका जो पेट है वो बहुत ज्यादा उसमें गैस भर जाएगी, डिस्टेंडेड होगा, फूला फूला महसूस करेगा, वेरी मच सेंसिटिव टू टच। पेशेंट अपने पेट को टच भी नहीं करने देगा, हाथ भी नहीं लगाने देगा और कंटिन्यूअसली इसके पेट से गड़गड़ाहट की आवाज आती रहेगी, ग्रम्बलिंग एंड गडलिंग साउंड आता रहेगा। देन मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसको एग्रावेशन होता है आफ्टर ईटिंग, फ्रॉम ईटिंग, ड्रिंकिंग और इवन वाइल ईटिंग एंड इन समर। देन इसके बाद हम आ जाते हैं इसके कफ पे। तो कफ बहुत ज्यादा इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कफ ज्यादातर क्रॉटन का नहीं पूछा जाता, बट इन केस अगर आपसे पूछ लिया तो आपको उसके फीचर्स पता होना चाहिए। तो जो कफ है स्पेशली नाइट में होगा, रात के दौरान होगा, कंपेलिंग द पेशेंट टू राइज फ्रॉम दी साउंड स्लीप। और मतलब उसको इतना ज्यादा कफिंग होगी कि पेशेंट जो है एकदम से उठ के बैठ जाएगा बेड पे। कैरेक्टर ऑफ कफ, कफ का कैरेक्टर कैसा होगा, वायलेंट होगा, स्पामोडिक हो गया, विद डिस्निया, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, चॉकिंग फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा उसके गले में कुछ जो है फंस गया है, चॉक हो गया है। मोर एट नाइट, रात के दौरान उसको ज्यादा होगा। ओबलिंग द पेशेंट टू सिट अप, और उसको इतनी ज्यादा मतलब सांस लेने में दिक्कत आएगी, सफोकेटिंग फील होगा, ऐसा लगेगा कुछ जो गले में है फंस सा गया है, वो कुछ सांस नहीं ले पा रहा है। तो इन सब दिक्कतों की वजह से पेशेंट जो है एकदम से उठ के बैठ जाता है अपने बेड पे। सेंसिटिव टू डीप ब्रीथ, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें वो नहीं ले सकता, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है उसके लिए। एक्सट्रीम इरिटेशन ऑफ एयर पैसेज, एयर पैसेज में बहुत ज्यादा जो है इरिटेशन होती है। सो दैट द इनहेलेशन ऑफ एयर ब्रिंग ऑन कफ, तो इसकी वजह से उसको जो कफिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन एग्रावेशन की बात की जाए तो उसको एक दिक्कतें होती हैं लाइंग डाउन एज सून एज द पेशेंट हैड टच्ड द पिलो एट नाइट। जब भी पेशेंट रात में लेटता है, जैसे ही अपना सर को पिलो से टच करता है, उसको वैसे इसकी जो कफिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, उसको एग्रावेट होने लगता है। इसके बाद आ जाते हैं हम स्किन के ऊपर। ये स्किन की हर टाइप की जो डिसीजेज है, इश्यूज है, इरप्शंस है, सब में बहुत अच्छा वर्क करती है, स्पेशली हर्पिस जोस्टर में। हर्पिस जोस्टर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है स्किन पे, उसके अंदर इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो एक्जिमा ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली ऑफ स्काल्प, एक्जिमा पूरी बॉडी में कहीं भी हो, स्पेशली अगर स्काल्प पे हो, तो जैसे कि आप में देख सकते हैं इमेज में, स्पेशली जो स्काल्प एरिया में जो उसको एक्जिमा हुआ है, जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास अगर उसको एक्जिमा हुआ है, आइदर प्रोफ्यूजली वेसिकुलर और पोस्टुलर, तो हमारी क्रॉटन जो है वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। कितनी बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसको उनके जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास इचिंग होती है, बहुत ज्यादा सीवियरली इचिंग होती है, बट इचिंग करते हैं, स्क्रैच करते हैं तो उसको उनको दिक्कत होती है, तो वो बहुत ज्यादा डरते हैं स्क्रैच करने से, घबराते हैं कि नहीं मैं अगर वहां पे टच करूंगा अपने जेनाइटल के आसपास है जेनाइटल एरिया को तो मेरे को दर्द होगा, मुझे दिक्कतें होंगी, तो वो उसको वहां पे स्क्रैच नहीं करते, हाथ नहीं लगाते, उसको टच नहीं करते हैं। तो उससे वैसी जो कंडीशन होती है, उन कंडीशन में भी हमारी क्रॉटन जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। द वेसिकुलर ड्राई अप एज फॉलोड बाय रेड रॉ इन्फ्लाम्ड सरफेस, जो जो जहाँ पे उसको इरेक्शन हुए हैं, दिक्कत हुए, वो एरिया बिल्कुल कैसा होगा, रेड होगा, इन्फ्लाम्ड होगा। इंटेंस ईचिंग, बहुत ज्यादा सीवियर ईचिंग होगी। टेंडरनेस होगी, पेशेंट जो है जहाँ पे उसको दिक्कत है वहां उस पर टच भी नहीं करने देगा। दैट द पेशेंट इज अनएबल टू स्क्रैच, इसलिए जो पेशेंट है उसको स्क्रैच भी नहीं करता है, क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, टेंडरनेस है, पेन जैसा बर्निंग पेन हो रहा है, बहुत अजीब सा उसको फील हो रहा है, तो वो खुद ही हाथ लगाने में डरता है, तो किसी और को क्या ही हाथ लगाने देगा। इंस्टेंट रब जेंटली टू गेट रिलीफ। देयर इज ऑल्सो इंटेंस ईचिंग ऑन जेनाइटेलियाज इन बोथ सेक्सेस, जैसा मैंने आपको बताया था कि सीवियर ईचिंग होती है, वेस्टिबुलर इरप्शंस आ जाते हैं, पोस्टुलर इरप्शंस होते हैं, बट वो जो एरिया है पर्टिकुलर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उनको हाथ लगाने में भी बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इसकी वजह से जो पेशेंट है वो वहां पे ज्यादा स्क्रैच नहीं करते हैं। सो बट जेंटल रबिंग गिव रिलीफ, हल्का सा अगर उस पे रब करते हैं, हाथ लगाते हैं तो उसको तो हल्का सा टच करने पे उनको उनकी दिक्कतों में थोड़ा आराम होता है, और उनकी तकलीफ है वो थोड़ी उसमें रिलीफ मिलता है। तो इस टाइप की कंडीशन भी अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलती है तो हमारी क्रॉटन जो है वो बहुत अच्छा वर्क करेगी। देन इसके बाद इसकी मॉडलिटीज की बात कर ली जाए तो डायरिया जो है वो एवरी मोशन से एग्रावेट होगा, कुछ भी खाएगा पिएगा, फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग तो उससे उसको दिक्कतें होंगी, इवन वाइल ईटिंग द लीस्ट फूड एंड ड्रिंक, इन सब चीजों से उसको जो है दिक्कत होती है, एग्रावेशन होता है। तो ये हो गया हमारा क्रॉटन टिग्रियम के बारे में। यदि आपको ये पूरी रेमेडी लर्न करनी है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्रॉटन जो है उसको हम हिंदी में जमाल घोटा या फिर जुलाब के नाम से जानते हैं। तो जब भी कोई जुलाब खा लेते हैं तो उसके बाद उसको जिस टाइप के डायरिया होते हैं उस टाइप के डायरिया में हमारी ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि कोई पेशेंट सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड है, उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारी जो क्रॉटन है वो बहुत अच्छा वर्क करेगी।
ये जो क्रोटॉन की सीड्स होती हैं उसके ऑयल से ये रेमेडी प्रिपेयर की जाती है। इसमें जो पेशेंट को स्टूल पास हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो रहा है, जस्ट लाइक अ गन शॉट हो रहा है। पेशेंट को स्टूल पास करने के पहले पेट में बहुत ज़्यादा घड़घड़ाहट क्या आती है, रम्बलिंग एंड गर्डलिंग साउंड आता है। साथ ही साथ जब भी वो स्टूल पास करता है तो स्टूल जो है वो एकदम वाटरी होता है। एक बार में पूरा जो स्टूल है वो पास हो जाता है, वो येलोइश ग्रीनिश कलर का होता है और उसके साथ साथ उसका जो पेट है वो फुल ऑफ रहता है, डिस्टेंडेड रहता है। इसका जो डाइजेशन है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। स्टूल आप देख ही सकते हैं येलोइश और ग्रीनिश स्टूल है। साथ ही साथ स्किन डिसीजेस में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। हर्पिस जॉस्टर में बहुत अच्छा वर्क करेगी। जहाँ भी पेशेंट को इरप्शंस आए होते हैं वहाँ पे वो स्क्रैच करने से डरता है, क्योंकि थोड़ा सा भी स्क्रैच करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, पेन होता है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा फियरफुल रहता है उसको स्क्रैच करने से। साथ ही साथ अगर जेनाइटल एरिया के आसपास पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियरली इचिंग हो रही है, लेकिन इचिंग करने से वो डर भी रहा है, लेकिन डरता भी है, वो उसको टच भी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हल्का सा भी वो टच कर लेता है, हल्का सा भी उसको रब कर देता है, तो उसके बाद उसको उसकी दिक्कतों में आराम मिल जाती है। तो हमारी क्रोटॉन टिग्रियम जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम में डायरेक्टली इसका जो डायरिया है वो पूछा जाता है, क्योंकि क्रोटॉन का डायरिया ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ज्यादा करके इसका डायरिया ही अच्छे से समझना है, डायरिया ही अच्छे से याद करके जाना है। बाकी की पूरे फीचर्स जो है मैंने आपको बता दिए कि किस टाइप के फीचर्स होते हैं क्रोटॉन टिग्रियम में। तो आई थिंक अब आपको क्रोटॉन टिग्रियम नाम से ही याद हो जाएगी, क्रोटॉन टिग्रियम मतलब जमाल घोटा, और जमाल घोटा में को लेने के बाद पेशेंट को जिस टाइप का डायरिया होता है, जिस टाइप से उनको पूरा दिक्कतें होती हैं, वो सारे अगर कंप्लेंट्स आपको समझ में आ चुके हैं तो आप पूरी रेमेडी जो है बहुत अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।